औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5 को शुरू करने से पहले में हम ये देखते लेक्चर नंबर 4 में हमने क्या पढ़ा था। तो लेक्चर नंबर 3 में हमने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट की थी। लेक्चर नंबर 4 में हमने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को कंप्लीट किया था। थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन हमने लेक्चर नंबर 4 में पढ़े थे। ठीक है, अभी लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 5 को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को असाइनमेंट देता हूँ। असाइनमेंट नंबर 1। ठीक है, तो असाइनमेंट के बारे में मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि जो असाइनमेंट देता हूँ वो आप लोगों के कोर्स से मैं कुछ टॉपिक को इकट्ठा करता हूँ और उसी को मैं आप लोगों के लिए असाइनमेंट में देता हूँ। तो ये जो आप लोगों के असाइनमेंट है ये आप लोगों के कोर्स में शामिल है और ये आप लोगों के जो पेपर है उसी में इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। बल्कि मैं ये बताता हूँ आप लोगों के कि आप लोगों के मिड टर्म एग्जाम में एक क्वेश्चन आप लोगों के असाइनमेंट से होगा। ठीक है, तो असाइनमेंट नंबर 1 में मैंने कुछ टॉपिक आप लोगों को दिए हैं। सबसे पहले हमारे साथ पर्सनल कंप्यूटर है। तो पर्सनल कंप्यूटर में आप लोगों को डेस्कटॉप कंप्यूटर, ऑल इन वन कंप्यूटर, वर्क स्टेशन और सर्वर कंप्यूटर, ये 4 कंप्यूटर आप लोगों ने लिखने हैं। दूसरी बात यह है कि असाइनमेंट को आप लोगों ने साफ फॉर्म में लिखना है, मतलब आप लोगों ने MS वर्ड में लिखना है। और एक जो मिसाल के तौर पर डेस्कटॉप कंप्यूटर है तो 3-4 लाइन में इसकी डेफिनेशन लिख लो। ठीक है, और इसको इससे और लेंथी ना करो। ठीक है, और इसको फिर मैं आप लोगों को ईमेल देता हूँ और व्हाट्सअप नंबर भी आप लोगों के पास है। तो इस असाइनमेंट को ग्रुप में सेंड ना करो। ठीक है, असाइनमेंट को अगर कोई व्हाट्सअप में सेंड करना चाहता है तो डायरेक्ट मेरे नंबर पर सेंड कर लो अपने नंबर से। और अगर कोई ग्रुप में कोई ईमेल करना चाहते तो ईमेल भी कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा असाइनमेंट में हमारे साथ दूसरा टॉपिक है वो पोर्टेबल कंप्यूटर है। पोर्टेबल कंप्यूटर में हमारे साथ लैपटॉप है। लैपटॉप के अंदर अल्ट्रा बुक और नेट बुक है। ठीक है, तो इन तीनों को आप लोगों ने लिखना है। फिर टेबलेट है, टेबलेट के साथ हमारे साथ स्लेट टेबलेट और कन्वर्टेबल टेबलेट है। ठीक है, इसके साथ मोबाइल डिवाइसेस है। मोबाइल डिवाइस में स्मार्टफोन है, हैंड होल्ड कंप्यूटर है, पोर्टेबल मीडिया प्लेयर है और ई बुक रीडर है। इसके साथ मिनी कंप्यूटर और इसकी यूजेस और एग्जांपल। और इसके साथ हमारे साथ मेन फ्रेम कंप्यूटर, इसकी यूजेस और एग्जांपल। इसके साथ सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, और इसकी यूजेस और एग्जांपल। और इसके साथ एम्बेडेड कंप्यूटर और इसकी यूजेस। ठीक है, तो ये मेरा ईमेल एड्रेस है नसीरुल्लाह एक ये nasirullah.khan3413 और दूसरा है नसीरुल्लाह, यहाँ पर डबल ये है cs@icp.edu.pk। और व्हाट्सअप नंबर तो आप लोगों के साथ है 0301558577। ठीक है, तो जो भी ज़रिया आप लोग यूज़ करते हो उसी अगर कोई व्हाट्सअप नंबर पर सेंड करना चाहता है तो ग्रुप में सेंड ना करो। और दूसरी बात यह है कि हर स्टूडेंट का असाइनमेंट दूसरे स्टूडेंट से मुख्तलिफ होना चाहिए। कॉपी पेस्ट ना करो। मैं देखता हूँ असाइनमेंट को चेक कर देता हूँ। ठीक है, अगर 2 स्टूडेंट की असाइनमेंट एक दूसरे के साथ सेम होगी तो दोनों को नंबर नहीं मिलेगी। ठीक है, ये बात जहन में रखो। और ईमेल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। तो ये आप लोगों का असाइनमेंट है। और लास्ट डेट असाइनमेंट के लिए आप लोगों के एक संडे, तो आज कल है, नेक्स्ट संडे, कल के बाद आने वाला संडे है, वो आप लोगों के लास्ट डेट है। वो मेरे ख्याल में आज 22 है तो 29 को नेक्स्ट संडे होगा, फिर 30, तो 30 लास्ट डेट है, 30 अगस्त। ठीक है, तो वो सेंड कर लो वो ईमेल पे, मैं डेट भी चेक करूँगा या व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो ये आप लोगों का पहला असाइनमेंट है और असाइनमेंट से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ये बात जहन में रखो, इसको याद भी करना है। अभी स्टार्ट कर लेते हैं लेक्चर नंबर 5। तो लेक्चर नंबर 5 में हमारे साथ क्या है,
तो असाइनमेंट के साथ आप लोगों का पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। अभी दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे जो कंप्यूटर के कंपोनेंट के बारे में है। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि कंपोनेंट का मतलब क्या है। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट से मुराद क्या है। तो कंपोनेंट का मतलब ये है कि कंप्यूटर सिस्टम के हिस्से, कंप्यूटर सिस्टम के पार्ट्स, कंप्यूटर सिस्टम के अज्जा। ठीक है, तो कंपोनेंट कंप्यूटर सिस्टम का मतलब ये है कि कंप्यूटर सिस्टम के मुख्तलिफ हिस्से क्या क्या है। ठीक है, तो हमारे साथ कंप्यूटर सिस्टम के दो मेन हिस्से हैं। एक को हम कहते हैं हार्डवेयर और दूसरे को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे के बगैर काम नहीं कर सकता। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बगैर काम नहीं कर सकता और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पे चलते हैं। ठीक है, तो ये एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। तो इसमें जो हार्डवेयर है वो कंप्यूटर सिस्टम के फिजिकल पार्ट है। जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम का वो फिजिकल पार्ट जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं। ठीक है, सीन कर सकते हैं। मतलब हमारे माउस हो गया, हमारा कीबोर्ड हो गया, हमारा स्पीकर हो गए, हमारा रैम हो गया, सीपीयू हो गया। ये मुख्तलिफ जो कंप्यूटर सिस्टम के फिजिकल हिस्से है, ये हमारा क्या है, हार्डवेयर है। और सॉफ्टवेयर हमारे साथ जो कंप्यूटर सिस्टम के लॉजिकल हिस्से होते हैं, जो प्रोग्राम वगैरह होते हैं, वो हमारे साथ सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, इसको हम फील वगैरह नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो विंडो वगैरह है, या हमारा जो आप लोगों ने ये यूज़ किया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये वगैरह, ये हमारे सॉफ्टवेयर है। जो एप्लीकेशन आप लोग इंस्टॉल करते हो वो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, तो हार्डवेयर को 3 मुख्तलिफ यूनिट में तकसीम किया गया है। पहले ये देखते हैं हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। ठीक है, 2 हिस्से होते हैं। फिर हमारे साथ इस चैप्टर में हम हार्डवेयर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर हार्डवेयर में हम 3-4 जो हमारे साथ डिवाइस, जो हमारे साथ मुख्तलिफ डिवाइस आप कह सकते हो, या आप मुख्तलिफ हिस्से है, जिस तरह सीपीयू है, माइक्रो प्रोसेसर, रैम है, रोम है, रजिस्टर, कैशे मेमोरी, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तकरीबन 4-5 इसको मैं कोशिश करता हूँ 2 या 3 क्लास में मैं इसको ख़त्म करता हूँ। और फिर इसके नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें हम डेटा कम्युनिकेशन, इंटरनेट वगैरह ये पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद उसको भी मैं कोशिश करता हूँ कि नेक्स्ट वीक में मैं आप लोगों को वो चैप्टर भी ख़त्म करूँगा। ये जो 30 तक ये चैप्टर भी ख़त्म करेंगे, और इसके बाद दूसरा चैप्टर है, ये भी ख़त्म करेंगे, तीसरा भी ख़त्म करेंगे। फिर इसके बाद हमारे साथ नंबर सिस्टम रहता है, तो उसको भी मैं कोशिश करता हूँ कि 2-3 दिन में उसको भी मैं ख़त्म करूँ। तो ये आप लोगों के 4 चैप्टर है, ये मैं कोशिश करता हूँ कि मैं 2-3 तारीख से पहले ख़त्म करूँगा। ठीक है, तो हार्डवेयर में हमारे साथ 3 यूनिट होते हैं। एक होता है इनपुट यूनिट, एक होता है आउटपुट यूनिट, और एक होता है सिस्टम यूनिट। इसको डिस्कस करेंगे। सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर भी हमारे साथ 2 किस्म के होते हैं। एक हमारे पास होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसको हम डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास ये इनपुट डिवाइस और ये जो इनपुट यूनिट मैंने कह दिया, तो ये चीज़ इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इसके अलग अलग चैप्टर है। इसको अगर टाइम मिला तो डिस्कस करेंगे, लेकिन मिनट से पहले जो मैंने आप लोगों को बताया, आप लोगों के 4 चैप्टर है, इसको हम इंशाल्लाह जल्दी कवर करेंगे। हार्डवेयर के बारे में अभी मैंने आप लोगों को बताया कि वो फिजिकल कंपोनेंट कंप्यूटर सिस्टम के। तो हार्डवेयर के डेफिनेशन में मैंने क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक एंड फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम वी कैन टच आर सीन, फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, रैम, रोम, माइक्रो प्रोसेसर वगैरह। एवरी डिजिटल कंप्यूटर इज मेड ऑफ सम बेसिक यूनिट। जो डिजिटल कंप्यूटर है, इसकी जो हार्डवेयर है, उसमें हमारे साथ 3 यूनिट होते हैं। यहाँ पर सम मैंने लिखा, तो इसको आप 3 बेसिक यूनिट भी लिख सकते हो। एक होता है इनपुट यूनिट, एक होता है सिस्टम यूनिट, एक होता है आउटपुट यूनिट। कॉल को मैं पिक करता हूँ, फिर आगे आप लोगों के साथ रिकॉर्डिंग को मैं थोड़ा स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है, सारी दरमियान में कॉल आ गई थी,
तो हार्डवेयर में हमारे साथ ये हार्डवेयर में हमारे पास क्या होता है, 3 यूनिट होते हैं, ठीक है। तो इसमें एक है इनपुट यूनिट, एक है आउटपुट यूनिट और एक है सिस्टम यूनिट। तो इन तीनों को हम तो थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। इनपुट, पीस ऑफ हार्डवेयर यूज्ड टू प्रोवाइड डेटा टू अ कंप्यूटर, ठीक है। सबसे पहले इनपुट क्या है? इनपुट वो है, वो डेटा जो हम कंप्यूटर को देता है या कंप्यूटर जो डेटा हमसे लेता है, ठीक है। और जिस डिवाइस को यूज करते हुए हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं या जिस डिवाइस को यूज करते हुए कंप्यूटर हमसे डेटा लेता है, वो हमारे पास इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर के वो कंपोनेंट जो यूज होता है कंप्यूटर में डेटा को एंटर करने के लिए, वो हमारे पास क्या है, इनपुट है, या इनपुट वो हमारे पास इनपुट यूनिट्स है, ठीक है, जिसके जरिए हम कंप्यूटर को डेटा देता है। जिस तरह हमारा माउस हो गया, जिस तरह हमारा कीबोर्ड हो गया, जिसके जरिए हम डेटा कंप्यूटर को देते हैं, इस तरह हमारा माइक्रोफोन है, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, इनपुट डिवाइस है, ठीक है। मुख्तलिफ किस्म के इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हमारे पास जो डेटा है वो इसकी जो कैटेगरी है, इसकी जो टाइप्स है वो मुख्तलिफ होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम कंप्यूटर को टेक्स्ट फॉर्म में डेटा देते हैं तो इसके लिए हम कीबोर्ड यूज़ करते हैं, या हम साउंड फॉर्म में देते हैं डेटा कंप्यूटर को, तो इसके लिए हम माइक्रोफोन यूज़ कर रहे हैं। जिस तरह अभी मैं ये रिकॉर्डिंग करता हूँ तो ये साउंड फॉर्म में डेटा है, मैं कंप्यूटर को देता हूँ या कंप्यूटर मुझसे लेता है और उसी को स्टोर करता है, ठीक है। फिर मैं उसको अपलोड करके आप लोगों को सेंड करता हूँ, ठीक है। तो ये साउंड फॉर्म में डेटा हो गया। तो ये इस तरह के मुख्तलिफ डिवाइसेस होते हैं। इसके साथ आउटपुट है। अभी आउटपुट क्या है, पीस ऑफ हार्डवेयर यूज टू रिसीव डेटा फ्रॉम कंप्यूटर। अब ये देखो आउटपुट क्या होता है, आउटपुट डिवाइसेस क्या है। आउटपुट वो चीज़ है जो हम कंप्यूटर से लेते हैं, ठीक है, जो हम कंप्यूटर से लेते हैं या कंप्यूटर हमें देता है, और वो डिवाइस जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर से डेटा लेते हैं वो हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस हो गए। जिस तरह हमारा मॉनिटर हो गया, ठीक है, जो डिस्प्ले स्क्रीन है मॉनिटर, ये हमारे पास क्या है, आउटपुट है। या जिस तरह हमारा हम प्रिंट निकालते हैं, हमारा प्रिंटर हो गया, ये हमारे पास क्या है, आउटपुट हम लेते हैं, ठीक है। तो इनपुट और आउटपुट को समझ गए आप लोग मेरे ख्याल में, ठीक है। तो ये हमारे पास इनपुट और आउटपुट यूनिट्स हो गए। अभी हमारे पास है सिस्टम, आल्सो कॉल्ड टावर, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर है जिसमें एक बॉक्स होती है, नॉर्मली ज़्यादातर स्टूडेंट उसको सीपीयू कहते हैं, वो हमारे पास सीपीयू नहीं है, वो हमारे पास सिस्टम है जिसको हम टावर भी कहते हैं, इसको हम केसिंग भी वो कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सिस्टम है। तो इस सिस्टम के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ डिवाइसेस लगे थे। इस सिस्टम के अंदर हमारे पास हमारा सीपीयू जिसको हम प्रोसेसर कहते हैं वो भी लगा होता है, हमारा रैम भी है, इसके अंदर मदरबोर्ड होते हैं, मदरबोर्ड के साथ ये सारे अटैच होती है। जिसके साथ के कौन कौन सी डिवाइस अटैच होती है, इसके साथ हमारा सीपीयू होता है, रैम होता है, रोम होता है, ये मुख्तलिफ डिवाइसेस, कैशे मेमोरी वगैरह, रजिस्टर वगैरह, ये चीज़ें इसके साथ अटैच होती है, इसके सिस्टम के अंदर होती है। तो ये हमारे पास क्या है, उस सिस्टम के अंदर जो डिवाइस है वो हमारे साथ क्या है, सिस्टम डिवाइसेस है। कंटेन द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर यूज्ड टू प्रोसेस डेटा, ठीक है। जो सिस्टम के अंदर जो डिवाइसेस हैं हमारे पास, वो कौन से डिवाइस है, वो हमारे पास है सिस्टम डिवाइस। तो कंप्यूटर हार्डवेयर के 3 यूनिट हो गए, एक है हमारे पास इनपुट यूनिट, एक है आउटपुट यूनिट और एक है सिस्टम यूनिट, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, मुख्तलिफ किस्म के जो डिवाइसेस है या मुख्तलिफ किस्म के हार्डवेयर के पार्ट्स है वो हम
डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में मैं सबसे पहले आप लोगों को CPU डिस्कस करूंगा कि CPU क्या है। जिस तरह हमने 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में पढ़ा था प्रोसेसर, तो CPU क्या है? प्रोसेसर है। क्या है? प्रोसेसर। और ये किस तरह काम करता है उसके बारे में भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूँ। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट CPU। तो CPU हमारे पास कंप्यूटर की ब्रेन होती है, हम ये कह ले, क्योंकि जो कंप्यूटर में जो कैलकुलेशन होता है, जो कंप्यूटर के जो कम्युनिकेशन को या कोऑर्डिनेशन को कंप्यूटर के अंदर जो चीज जो होती है, ये सारा CPU कंट्रोल करता है, कैलकुलेशन भी करता है, और कौन सा कैलकुलेशन पहले करनी है, कौन से बाद में करना है, कौन सा प्रोसेसिंग पहले करना है, कौन सा बाद में, ये सब कुछ CPU कंट्रोल करता है। ठीक है। तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, कंप्यूटर इसके बगैर काम नहीं कर सकता। ऑल कंप्यूटर मस्ट हैव अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हर कंप्यूटर में एक CPU जरूर होती है। ठीक है। बाद में 2-3 भी होती है, जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा Core i3। तो Core i3 का मतलब ये है कि 3 CPU 3 प्रोसेसर इसमें लगे होते हैं। Core i5, ठीक है। CPU परफॉर्म ऑल द ऑपरेशन ऑन डेटा अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन। ठीक है। जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसी के हिसाब से डेटा पे वो ऑपरेशन करता है। इट एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन एंड टेल अदर पार्ट ऑफ कंप्यूटर व्हाट टू डू। ये इंस्ट्रक्शन खुद भी करता है और कंप्यूटर के दूसरी पार्ट को भी ये कहता है कि क्या करना है। मिसाल के तौर पर जब हम कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास एक डिवाइस होता है रोम के ज़रिए जब हम एंटर जो पावर बटन पर क्लिक करते हैं या पावर बटन दबाते हैं, तो सबसे पहले रोम स्टार्ट होता है। रोम ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता है कि ऑन हो जाए, उसमें बायोस पड़ा है, वो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है। फिर जो एप्लीकेशन हम ऑन कर देते हैं, ओपन करते हैं, तो रैम में चला जाता है। ठीक है। फिर रैम से क्या होता है, ये डेटा लेता है प्रोसेसर, या रैम प्रोसेसर को डेटा देता है। तो कैलकुलेशन कौन करता है? प्रोसेसर करता है या CPU करता है। ठीक है। मोस्ट ऑफ वर्क कंसिस्ट ऑफ कैलकुलेशन एंड डेटा ट्रांसफर और इसका जो ज़्यादातर काम है वो क्या कौन सी चीज़ पर मुश्तमिल है? कैलकुलेशन और डेटा ट्रांसफर पर मुश्तमिल होता है। ठीक है। तो अभी CPU के यूनिट कितने हैं? CPU के 2 मेन यूनिट होती है। एक को हम कहते हैं ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, और दूसरे को हम कहते हैं कंट्रोल यूनिट, CU। ठीक है। तो ये एक पिक्चर है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। इसमें क्या है? इसमें ये है कि एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है। तो इनपुट डिवाइस के ज़रिए हम डेटा देता है, और डेटा क्या करता है? CPU में चला जाता है रैम के ज़रिए। ठीक है। और CPU में कंट्रोल यूनिट होता है। कंट्रोल यूनिट ये देखता है कि इसमें यूज़र क्या चाहता है। अगर इसमें कुछ कैलकुलेशन है तो अर्थमेटिक यूनिट को देता है। ठीक है। तो अगर इसमें कैलकुलेशन नहीं है तो उसको स्टोर करना है तो वो मेमोरी यूनिट को देता है। ठीक है। तो स्टोर करने के बाद अगर इसको डिस्प्ले करना है तो इसको आउटपुट यूनिट को उसको देता है। तो ये काम किस चीज़ का है? CU का है, कंट्रोल यूनिट का है। तो 2 यूनिट है हमारे पास उसमें CPU में हमारे पास कितने यूनिट है? 2 यूनिट है। इस एक को हम कहते हैं ALU और दूसरे को हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं। ठीक है। ALU इज अ पार्ट ऑफ CPU। अभी ALU क्या है? अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट क्या होती है? तो ALU CPU का एक पार्ट होता है। ऑल द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म बाय
ALU। अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन कौन करता है? ALU करता है। अभी अर्थमेटिक ऑपरेशन हमारे पास क्या है और लॉजिकल ऑपरेशन क्या है? अर्थमेटिक ऑपरेशन में हमारा एडिशन आता है, सब्ट्रैक्शन आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है, डिवीजन आता है, शिफ्टिंग आता है, मूविंग आता है। लॉजिकल ऑपरेशन में आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारा नॉट होता है, एंड होता है, जो गेट है, एंड गेट, नॉट गेट, आर वगैरह, वो चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी होंगी ना मैथ्स में इससे पहले या ज्योमेट्री वगैरह में। नॉट का मतलब जो नपी में होता है कि वो जा रहा है और उसका नपी वो नहीं जा रहा है, ठीक है। इस तरह एन है, दो गेट को कंबाइन करना है, आर है, ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये चीज़ें क्या करता है? ये लॉजिकल यूनिट के दे। तो ALU में कितने यूनिट होते हैं? 2 यूनिट होता है। एक होता है अर्थमेटिक यूनिट और एक होता है लॉजिकल यूनिट, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 यूनिट, अर्थमेटिक यूनिट एंड लॉजिकल यूनिट, ठीक है। तो अर्थमेटिक यूनिट क्या करता है? अर्थमेटिक यूनिट आप ALU परफॉर्म बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मूविंग, शिफ्टिंग। और लॉजिकल में क्या होता है? Logical unit of ALU perform basic operation like comparison of two data item, find which data item is greater than, equal to or less than the other, ठीक है। तो ये लॉजिकल ऑपरेशन का लॉजिकल यूनिट का काम है, ठीक है। इसके साथ हमारे साथ है कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है? कंट्रोल यूनिट इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ CPU, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इट एक लाइक अ सुपरवाइजर, ये एक सुपरवाइजर की तरह काम करता है। इट डज नॉट एग्जीक्यूट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन बाय इटसेल्फ, खुद प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन ये एग्जीक्यूशन ये नहीं करता, खुद प्रोसेसिंग ये नहीं करता, ठीक है, कैलकुलेशन ये नहीं करता किसी प्रोग्राम का, लेकिन ये किस चीज़ का करता है? कंट्रोल करता है। कंट्रोल के कौन सा प्रोग्राम पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, कौन सा को इनपुट डिवाइसेस को देना है, कौन सा डेटा को रैम में देना है, कौन सा को आउटपुट में देना है, ये चीज़ें, ये कंट्रोल का काम कि सारे सिस्टम को कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ऑल द एक्टिविटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इंपॉर्टेंट ऑपरेशन परफॉर्म बाय कंट्रोल यूनिट आर। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? इट fetch इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेन मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को लेता है। इट इंटरप्ट द इंस्ट्रक्शन टू फाइंड व्हाट ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म, कि कौन सा ऑपरेशन पहले करना है। इट कंट्रोल एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन, जो एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन है उसी को ये भी कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कंट्रोल यूनिट का काम है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि CPU क्या है और किस तरह काम करता है, ठीक है। तो एक इंस्ट्रक्शन होता है, वो CPU पिच करता है मेन मेमोरी से, फिर उसको स्टोर करता है, इसको डिकोड करता है, ठीक है, उसको समझता है कि इसमें यूज़र क्या चाहता है, ठीक है, और प्रोसेस करने के बाद उसको स्टोर करके आउटपुट हमें दे देता है, ठीक है। तो CPU इंस्ट्रक्शन को डिकोड करता है, लेकिन और फिर इसको एग्जीक्यूट करता है और स्टोर करता है और हमें देता है। तो ये काम है हमारे साथ CPU का। तो CPU का काम एक साइकिल में चलता है, ठीक है, प्रोसेसिंग पिच, फिर इसको डिकोड और फिर इसको एग्जीक्यूट और स्टोर करना। तो ये हमारे साथ प्रोसेसिंग का काम है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और असाइनमेंट को 30 अगस्त से पहले मेरे ईमेल पे सेंड कर दो, ठीक है। थैंक यू।